नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है उसका आगा पीछा समझ में आएगा। कुल मिलाकर इस समय जब देश में जातीय जनगणना को लेकर बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने तलवारें लटकाए हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जो देश में आरक्षण की पूरी व्यवस्था को ही बदल कर रख देगा। सामाजिक न्याय का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भारी उथल पुथल मचा देगा। एक ऐसा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिस पर अगर राज्य सरकारों ने अमल किया तो उनको हर हाल में हर कीमत पर जातीय जनगणना कह लीजिए या जातीय सर्वेक्षण कह लीजिए या अध्ययन कह लीजिए, ये सब करवाना ही होगा। और राज्य सरकारें ये काम करेंगी, वोट की खातिर उनको करना ही पड़ेगा। तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर भी जातीय जनगणना का दबाव परोक्ष रूप से पड़ सकता है और इसमें राहुल गांधी और उनकी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट टीम की बड़ी जीत के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक हिस्से को लिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी सरकार के लिए भी एक गली छोड़ी है कि वो कैसे जातीय जनगणना को लेकर अभी जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं उसमें एक तोड़ की गुंजाइश निकलती है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वैसे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी दलितों और आदिवासियों के लिए है, लेकिन इसका ओबीसी की राजनीति पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो क्या है फैसला, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच थी जिसने फैसला सुनाया है। 6-1 से फैसला सुनाया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। ये फैसला कहता है कि राज्य सरकारों को भी अब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी दलितों और आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है उसमें कोटा में कोटा निर्धारित करने का अधिकार है, सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है, श्रेणियां उप श्रेणियां बनाने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए राज्य सरकारों को जातीय जनगणना कराएं, जातीय सर्वेक्षण कराएं, अध्ययन कराएं, कोई आयोग का गठन करें, उसके आधार पर ही वो कैटेगरी अलग अलग बना सकेंगे, कोटा में कोटा दे सकेंगे और फिर उसको राजनीतिक कारणों से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए और उसको कोर्ट में भी चुनौती आधार के तौर पर दी जा सकेगी अगर गुंजाइश लगती है तो कि गड़बड़ी की राज्य सरकार हो। अब तक क्या होता रहा था, देखिए अब तक जैसे केंद्र में है 50% मैक्सिमम आरक्षण है, केंद्र में एससी के लिए करीब 15% आरक्षण है, करीब नहीं पूरा 15% आरक्षण है, एसटी के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 27% है। अलग अलग राज्यों में एससी और एसटी की पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण तय है, लेकिन 49.9% यानी 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आसान शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे समझा जाए? आसान शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे समझा जा सकता है कि अब कैटेगरी होंगी, यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी राज्य विशेष में मान लीजिए 100 जातियां शामिल हैं, 100 जातियों को मान लीजिए वो राज्य कुल मिलाकर एससी के तहत 18% आरक्षण देता है। तो अभी तक 100 जातियां पूरी थी और 18% आरक्षण था, जिसको जो लेना है अपना हिस्सा ले ले। लेकिन अब इसमें होता ये था कि कुछ दलितों में कुछ और आदिवासियों में कुछ प्रभावशाली जातियां होती थी जो कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठा रही थी, जो आरक्षण का लाभ उठाकर आगे बढ़ गई थी, प्रभावशाली हो गई थी, राजनीतिक रसूख मिल गया था, संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न, शैक्षणिक रूप से संपन्न, सामाजिक रूप से संपन्न हो गए थे। लेकिन उसी 100 जातियों में से कुछ जातियां ऐसी थी जो गरीब थी, वंचित थी, उपेक्षित थी, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई थी, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी, क्योंकि उनकी मलाई तो प्रभावशाली जातियां खा जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति सुप्रीम कोर्ट में दी थी, ये बड़ी बात है कि राज्य चाहें तो कैटेगरी कर सकते हैं, यानी 18% आरक्षण है तो वो कैटेगरी कर सकते हैं। जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूं कि
100 जातियां हैं, 100 में से 20 प्रभावशाली जातियां हैं। जो 20 प्रभावशाली जातियों को 18 में से मान लीजिए 9% आरक्षण मिलेगा। बच गई 80 जातियां, 80 में से 40 पिछड़ी पिछड़ी हैं, गरीब हैं, इतनी गरीब नहीं है लेकिन गरीब हैं, तो उनको बच गया आरक्षण। 18 में से 9% हमने उनको दे दिया जो मलाईदार हैं, तो बाकी 9% में से 4.5% मिलेगा। और जो सबसे गरीब, सबसे उपेक्षित, सबसे वंचित दलित जातियां हैं, उनको बाकी बचा हुआ 4.5% आरक्षण मिल जाएगा। समझ गया? तो मोटे तौर पर यह व्यवस्था करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है, लेकिन राज्य सरकार कैसे तय करेंगी फिर कि कितनी प्रभावशाली हैं, कितनी थोड़ी प्रभावशाली हैं, कितनी गरीब हैं, कितनी पूरी तरह से वंचित हैं, हर तरीके से उपेक्षित हैं? तो सर्वेक्षण कराना पड़ेगा, जनगणना करानी पड़ेगी, अध्ययन कराना पड़ेगा, कोई आयोग का गठन करना पड़ेगा, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी आप समझ लीजिए। तो यही राहुल गांधी बात कह रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कोटा में कोटा की बात, कि इसके आधार पर। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं 50% पार कर जाएंगे आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है 50% आरक्षण पर, लेकिन SC ST कैटेगरी के वर्गीकरण की बात कह दी है कि राज्य सरकारें इसको लागू कर सकती हैं। ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने, इसके राजनीतिक हित क्या है, हितार्थ क्या है, निथार्थ क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। 2004 में क्या हुआ था? 2004 में हुआ कि आंध्र प्रदेश की सरकार बनाम EV चिनैया, इनके बीच में मुकदमा चला, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें इस तरह का आरक्षण नहीं दे सकती, कैटेगरी में कैटेगरी, यानी कोटा में कोटा नहीं दे सकती। अब इस पर क्या हुआ कि पंजाब की सरकार ने 1975 में ही जो सिख हैं शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि और मजहबी सिखों को अलग से आरक्षण दे रखा था और अन्य दलित जातियों को अलग से आरक्षण दे रखा था। तो उस पर पंजाब हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी। अब पंजाब की सरकार 2006 में फिर एक नया कानून लेकर आई, जिस पर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दी कि ये नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2010 में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर नए सिरे से दलीलें दी गई कि जब 1992 के इंदिरा साहनी मामले में OBC के वर्गीकरण का अधिकार है, तो SC और ST के वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। यानी पहले 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, तो स्वाभाविक है अब 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो सुनवाई की गई। इस साल जनवरी के अंदर यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, अब यह फैसला लागू कर दिया गया है। तो अब इसके पॉलिटिकल हित जो मैंने आपको थोड़े संकेत दिए, राहुल गांधी इसको अपनी जीत बता सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जातीय सर्वेक्षण कराना जो चाहते हैं, जनगणना कराना चाहते हैं, वो देखिए कितना हित में जाता है। इससे जो दलितों में महादलित हैं उनको फ़ायदा होगा। और क्योंकि नीतीश कुमार इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर भी इस तरह की राजनीति होती रही है, तो वो उनका स्टैंड विंडिक्टिव हो जाएगा, यानी वो जीत जाएंगे इस अपने स्टैंड को लेकर, ये कहीं ना कहीं दावा कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात का समर्थन किया था कि राज्य सरकारों को भी हक होना चाहिए श्रेणियां बनाने का, उप श्रेणियां बनाने का, यानी सब कैटेगरी बनाने का, कोटा में कोटा देने का, तो उनके पक्ष में भी चीज़ें जाएंगी कि हमने इसका समर्थन किया था। देखिए, तो अब सामाजिक न्याय का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें प्रभावशाली जातियों की भूमिका स्पष्ट हो गई है कि जाट कहाँ हैं, यादव कहाँ हैं, और कुछ जगह गुर्जर कहाँ हैं, कुछ जगह माली यानी सैनी समाज किधर है, ये तय हो चुका है। जो पिछड़ी हुई वंचित जातियां हैं इनमें से, चाहे वो SC में हो चाहे ST के अंदर हो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, राजस्थान में मीणा है जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, मध्य प्रदेश में मीणा है जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। वो विवाद बरकरार रहेगा, वो राज्य अपने अपने हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में जो मीणा है वो बहुत प्रभावशाली हैं, उनमें से कुछ लोग बहुत प्रभावशाली हैं, और कुछ जो आदिवासी मीणा है वो बहुत गरीब हैं, जो आदिवासी इलाके में रहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में,
लेकिन पूर्वी राजस्थान के मीणाओं में से कुछ गांव ऐसे हैं जहां दर्जनों की संख्या में आईएएस आईपीएस निकले हैं। तो अब जैसे राजस्थान में अगर सरकार फैसला करती है कि शेड्यूल ट्राइब में कोटा होगा, तो ऐसे जो दक्षिणी राजस्थान के जो मीणा हैं, जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, उनको उनके लिए एक परसेंटेज हो जाएगा, चाहे 2% हो, 2.5% हो, 3% हो, जो भी हो, तो उसमें वो compete कर सकेंगे और आगे बढ़ने का उनके लिए संभावना बनेगी। अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, कुछ लोगों ने कहा साहब ये विभाजनकारी है, इससे जातीय वैमनस्य फैलेगा, दलितों के अंदर जो आपस में जो जाटव हैं, गैर जाटव हैं, या जो दूसरा उनमें वैमनस्य फैलेगा कि देखिए हमारा हिस्सा खा गए, हमारा हिस्सा हम पहले पूरी मलाई खाते थे, अब ये लोग भी बीच में आ गए हमारा मलाई खाने में, तो हम इस फलानी पॉलिटिकल पार्टी को क्योंकि वो रसूखदार है अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे या अब हम करने लग जाएंगे। एक कहानी ये होती है। दूसरा, बीजेपी मोदी सरकार इसका क्या फायदा उठा सकती है? ओबीसी में कोटा सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और एसटी आदिवासी की बात की है, ओबीसी की बात नहीं की है। लेकिन रोहिणी कमीशन बनाया था मोदी सरकार ने कि क्या ओबीसी में कोटा हो सकता है। इसने स्टडी की, इसने पता लगाया, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास है, अभी यह सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में बहुत कुछ छप चुका है इसके बारे में, जो ये कहता है कि रोहिणी कमीशन ने ओबीसी में कुल देश भर में 2600 जातियों की पहचान की। उन 2600 जातियों में पता लगाया कि 900 जातियां ऐसी हैं जिनको 1% भी 0% लाभ मिला है अभी तक, 0% आरक्षण का, और 900 कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको कुल मिलाकर 2.68% लाभ मिला है। यानी बाकी 97.4% लाभ ऊपर की 600 जातियों के आसपास उनको मिला है। तो अब मोदी सरकार चाहे तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कर सकती है, जिसने 4 कैटेगरी की बात की कि ऊपर की कुछ कैटेगरी को इतना परसेंट, फिर दूसरी कैटेगरी को इतना, तीसरी कैटेगरी को इतना, और सबसे नीचे की जो कैटेगरी है जिसको 0% है उसको 2% आरक्षण देने की सिफारिश की गई अलग से, कोटा, ताकि वो उसी में compete करें और आगे बढ़ने के मौके तलाश सकें। अब बीजेपी चाहे तो ये रिपोर्ट लागू कर सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जो प्रभावशाली ओबीसी की जातियां हैं वो बीजेपी से नाराज हो जाएंगी। तो क्या राजस्थान में जाट प्रभावशाली हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव प्रभावशाली हैं, हरियाणा में और राजस्थान में भी कुछ जगह यादव प्रभावशाली हैं, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, दिल्ली में जाट प्रभावशाली हैं। तो जाटों का आरक्षण एक तरह से कम हो जाएगा ओबीसी में अगर कैटेगरी बनाई जाए, क्योंकि अभी क्या है, मान लीजिए 27% आरक्षण है तो पूरा 27% आरक्षण का लाभ जाट उठा सकते हैं। अब जाटों को अलग से आरक्षण दे दिया 8% भी, तो सिर्फ 8% का लाभ उठा पाएंगे, बाकी का नहीं उठा पाएंगे वो। समझ गए आप? तो ये एक रिस्की है। तो इससे बहुत कुछ सामाजिक न्याय के आंदोलन में भी उथल पुथल मच सकती है, और बहुत दूरगामी फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में नए सिरे से उथल पुथल मचाएगा, नई बहस को शुरू करेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर अब महाराष्ट्र की सरकार क्या फैसला करती है, जिन्होंने मराठों को आरक्षण अलग से दिया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। हरियाणा जहां जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, झारखंड जहां आदिवासी अपने आप को और ज़्यादा आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। तो क्या निकल कर आता है स्वरूप, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।